तो क्या स्टार्ट किए थे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट किए थे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बोले थे आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आपको 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, आपको 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहला होता है कंबशन, मतलब बर्निंग। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा होता है आपका एडिशन रिएक्शन। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे इसी 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंबशन के बारे में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और एक चीज बताए थे कि ये जो कंबशन प्रोसेस होता है, कंबशन जो प्रोसेस होता है, कंबशन के बारे में पिछले क्लास में कंबशन प्रोसेस के बारे में ही बताया था, ठीक है। तो ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कार्बन कंपाउंड्स कंबशन प्रोसेस देते हैं, ठीक है। मतलब कंबशन प्रोसेस इज एग्जिबिटेड बाय बोथ सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के कार्बन कंपाउंड्स कंबशन प्रोसेस देते हैं, ठीक है। तो हमको कंबशन प्रोसेस में अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द कंबशन प्रोसेस, तो कार्बन कंपाउंड कॉन्टेक्स्ट में कंबशन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है? The process of burning of carbon compounds in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water, heat, and light. Yes. What is combustion process? Combustion is a process or burning of a carbon compound in the presence of air to give carbon dioxide, water, heat and light. ठीक है। कंबशन एक प्रोसेस है कार्बन कंपाउंड्स का, बर्निंग प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव, हमको क्या मिलता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखे थे हम, ढेर सारा एग्जांपल्स देखे थे। जैसे मीथेन का कंबशन करेंगे, इथेन का कंबशन करेंगे, ठीक है, इथीन का करेंगे, प्रोपाइन का करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसी का भी अगर आप कंबशन प्रोसेस करते हैं कार्बन कंपाउंड से, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप CH4 प्लस O2 करते हैं, इसको अगर आप बर्न करते हैं, ठीक है, कंबशन करते हैं इसका, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलता है। उसी तरह अगर आप इथाइन का करते हैं, आप अगर इथीन का करते हैं, आप क्या हुआ ये C2H4, इथीन का अगर आप कंबशन करते हैं, तब भी आपको क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। Yes, sir. चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, हो गया ये बैलेंस। उसी तरह कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं आप, कोई आप मतलब कोई अल्काइन भी ले लेते हैं अगर आप, तो ये अल्काइन क्या होगा, C3H4 H4 होगा ना, CnH2n-2। तो इसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप इसके कंबशन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट और प्लस लाइट। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 3 लगाइए, कितना हुआ, 3 2 8, यहाँ 4 लगाइए, हो गया बैलेंस। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर आप उसका कंबशन करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं अगर आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा,
अच्छा, हाँ, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या है मेरा, ये अल्काइन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा अल्केन है, यहाँ पे क्या है, मेरा अल्कीन है, ठीक है। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर कोई कहिए कि एयर के प्रेजेंस में अगर आप इसको बर्न करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलता है, ठीक है। ये हम पूरा डिटेल में देखे थे कल। और भी चीज़ देखे थे कि अगर आप सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो आपको कैसा मिलता है, ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम मिलता है, ठीक है। बट वही अगर आप ऑक्सीजन का सप्लाई को आप लिमिटेड कर देते तो आपको कैसा मिलता है, जो फ्लेम पहले नॉन सूटी था वो कैसा बन जाता है, सूटी फ्लेम मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह अनसेचुरेटेड का हम बोल रहे थे कि अगर आप अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप एयर में अगर आप बर्न करते हैं तो आपको कैसा मिलता है, सूटी फ्लेम मिलता है, ठीक है। बट अगर आप ऑक्सीजन के सप्लाई को अगर आप बढ़ा देते हैं, अगर आप उसको सफिशिएंट एयर अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो सूटी से नॉन सूटी फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका पीछे का रीजन भी बताए थे, ठीक है, कि सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो सूटी फ्लेम क्यों देता है, इसके पीछे का रीजन बताया था, क्या होता है रीजन इसके पीछे का। जो आपके जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको आप बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नॉन सूटी फ्लेम मिलता है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हो तो कैसा मिलता है, सूटी फ्लेम मिलता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो नॉन सूटी फ्लेम देता है और जो अनसेचुरेटेड है वो सूटी फ्लेम देता है, क्यों। बेसिक डिफरेंस क्या था बताए थे कल आपको लोगों को। क्योंकि उसमें डिफर करता है उसके अमाउंट ऑफ कार्बन में, कितने कार्बन है उसको, कितना जलने के लिए कितना ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, जो आपके सेचुरेटेड रहते हैं ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो वो कंपेरेटिवली लो रहता है एज कम्पेयर टू क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लो कार्बन रहने की वजह से जितना भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, सारा का सारा जो कार्बन प्रेजेंट रहता है उस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो क्या होता है, मेरा जो फ्लेम मिलता है वो कैसे मिलता है, नॉन सूटी मिलता है, कोई भी अनबर्न्ड कार्बन मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। बट अनसेचुरेटेड के केस में क्या होता है, उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो कंपेरेटिवली हाई रहता है कंपेयर टू आपका क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सारा का सारा कार्बन जो होता है वो बर्न नहीं हो पाता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको जो फ्लेम मिलता है, फ्लेम में क्या मिलता है, अनबर्न्ड कार्बन भी मौजूद रहता है। इस वजह से उसका जो फ्लेम मिलता है कैसे मिलता है, आपको सूटी मिलता है। ये सब चीज हम कल डिस्कस किए थे। तो यस देखिए, सर। ये सब कंबशन प्रोसेस कल हम बता दिए थे अच्छे तरीके से। आज हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, इस दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जान लीजिए दोनों के बारे में, उसके बाद हम डिटेल में आएंगे। जैसे कंबशन प्रोसेस हम बोले कि कंबशन प्रोसेस जो होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तरह का जो कंपाउंड होता है वो कंबशन प्रोसेस देता है, ठीक है। मतलब कंबशन प्रोसेस इज एग्जिबिटेड बाय बोथ सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स। बट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, ये सिर्फ कौन देता है, ये सिर्फ आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली saturated hydrocarbon and addition reaction is given only by the unsaturated hydrocarbon। ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, ठीक है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। जो सैचुरेटेड रहेगा वो कौन देगा, वो सब्स्टिट्यूशन देगा। और जो अनसैचुरेटेड रहेगा वो क्या देगा, आपके एडिशन रिएक्शंस देगा, ठीक है। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देता है, exhibits by saturated hydrocarbon only। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड के अलावा और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। यस सर। उसी तरह जो एडिशन रिएक्शन होता है ना, जो एडिशन रिएक्शन होता है, अच्छा हम यहाँ लिख दिए थे क्या, अच्छा कोई बात नहीं।
जो एडिशन रिएक्शन होता है ये कौन देता है? तो एडिशन रिएक्शन इज exhibits by unsaturated hydrocarbons only. Unsaturated hydrocarbons only. ठीक है, जो एडिशन रिएक्शन देता है वो सिर्फ और सिर्फ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे होते हैं ना, सिर्फ वही एडिशन रिएक्शन देता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरा एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, एक एक करके बात करते हैं क्या होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्या होता है मेरा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। पहले किसका बात कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो पहले हमको बताइए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दिख रहा है स्क्रीन? और कलर डिस्पर्स दिख रहा है कि वैसा ही दिख रहा है? कलर डिस्पर्स दिख रहा है कि सही दिख रहा है कलर? अच्छा ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? तो इससे पहले वर्ड सुने ये सब्स्टिट्यूट? हाँ सुना तो है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब? किसी क्वेश्चन में किसी को पुट करना। क्या? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। और सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। ठीक है, वर्ड समझ में आया? इस वर्ड को समझिए, अगर आप वर्ड समझ जाते हैं तो पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब रिप्लेस करना। तो इसमें क्या होगा? कोई एटम, कोई एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा।
ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। इस रिएक्शन का जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा कि कोई दूसरा एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें, अगर आप रिएक्शन नहीं पढ़े थे तो बट हम थोड़ा सा बताए थे, तो इससे पहले आप कहाँ सुने हैं इस चीज को कि कोई एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर दे रहा था, कहाँ देखे थे आप ऐसा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होता है? नहीं, वो कहीं और सुने थे, यहाँ चैप्टर बोल 1 रहे हैं, में। हाँ, अभी तक जितना पढ़ाया है। जब हेलो एल्केन्स के बारे में बता रहे थे, जब हेलो एल्केन्स के बारे में बता रहे थे उस समय नहीं बता रहे थे हेलो एल्केन्स क्या करता है, हेलो ग्रुप, जो हेलो ग्रुप क्या करता है आपका, जो अल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, उसके किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाता है, बताया था ना? हाँ। हेलो एल्केन्स के केस में क्या हो रहा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि मिथाइल CH4 है, तो उसके किसी भी एक हाइड्रोजन को, वो जो क्लोरीन आइटम था या फिर ब्रोमीन आइटम या फिर आयोडीन आइटम कोई भी बोलिए, वो क्या कर रहा था, उसको रिप्लेस कर दे रहा था, कर रहा था ना, उसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था और खुद बैठ जा रहा था, बैठ रहा था। Yes. बताए थे ना उस समय कि ऐसा होता है, तभी तो होता है ना, तभी जो क्लोरोमीथेन होता है, जो क्लोरो अल्केन होता है आपका, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो कैसे बनता है आपका हेलो एल्केन्स, वो बनता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। कैसे बनता है आपका हेलो एल्केन्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो अगर आपको हेलो एग्जांपल बोले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो आपको बोलना है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एग्जांपल्स क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो एग्जांपल होता है ना, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब इसका डेफिनेशन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और क्या क्या होता है हम वो देखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो saturated hydrocarbons or alkanes are quite unreactive because they contain only carbon-carbon double bond, single bond. Being unreactive, saturated hydrocarbons do not react with many substances. ठीक है, जो आपको बताए थे कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली वो किसी के साथ रिएक्शन करने नहीं जाते हैं। बट जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं हावेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे तो आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव होते हैं, बट वे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जो अल्केन्स रहते हैं, ऐसे तो वो अनरिएक्टिव रहते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्लोरीन के साथ कैसा देते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमको क्या मिलता है, क्लोरो अल्केन मिलता है अगर क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। तो इसी तरह ब्रोमीन के साथ भी होता है, आयोडीन के साथ भी होता है, बट जो मेनली जो किसके साथ करता है ना, वो क्लोरीन के साथ करता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, क्लोरो अल्केन मिलता है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या, इस रिएक्शन में क्या होता है, अच्छा ठीक है, उस पर देखेंगे उस रिएक्शन में क्या होता है। पहले डेफिनेशन जान जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हो सकता है, किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाए। ठीक है, उसको
इसको क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन are replaced by some other atoms like chlorine is called substitution reactions। ठीक है। If the substitution of a hydrogen atom takes place by chlorine, it is known as chlorination। ठीक है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन रिप्लेस करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, क्लोरीनेशन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है कि किसी आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, किसी अल्केन्स का अगर हाइड्रोजन को अगर स्पेसिफिकली अगर आप क्लोरीन जो होता है अगर वो रिप्लेस कर रहा है, तो वो प्रोसेस मेरा कौन सा प्रोसेस होगा? उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को बोलेंगे हम वो क्लोरीनेशन रिएक्शन है। क्या है वो? क्लोरीनेशन रिएक्शन है। क्लोरीनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक क्लोरीन एटम जो होता है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के किसी एक हाइड्रोजन एटम को या फिर हो सकता है एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम क्लोरीनेशन प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। बट एक चीज याद रखना है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका? सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। वो क्या देता है? वो आपको एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वहाँ एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर आपके मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह एक दूसरा एटम अदर मतलब एलिमेंट का एटम उसके जगह को फिल कर दे रहा है, वो रिप्लेस कर दे रहा है, वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। बट जब हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी उसका एटम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई भी एटम रिमूव नहीं होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड टूटता है और टूटा हुआ बॉन्ड में एक दूसरे एलिमेंट का एटम ना ऐड हो जाता है। उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है। वो हम देखेंगे जब एडिशन रिएक्शंस के ऊपर आएंगे। तो देखिए वही चीज यहाँ पर अभी लिखा हुआ है जो हम बात बोले। Substitution reactions like chlorination is a characteristic property of saturated hydrocarbons और alkanes। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना ये क्या है? अल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं ना वो क्या देते हैं? वो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद हैलोजेंस, दे गिव एडिशन रिएक्शंस। अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हैलोजन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते तो उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो कैसा रिएक्शंस देता है? वो एडिशन देता है। वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, the substitution reactions of saturated hydrocarbon with chlorine takes place in the presence of sunlight। ठीक है, या देखिए मीथेन का क्लोरीनेशन गिवन है। क्या गिवन है आपको? मीथेन का क्लोरीनेशन गिवन है कि अगर आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तब आपको क्या मिलता है? तो क्या होगा? उस मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस करेगा? क्लोरीन का एक एटम। और आपको क्या मिलेगा? मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है आपको, मीथेन के साथ मीथेन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको क्या मिलता है? क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl मिलता है। ठीक है ना? तो देखिए इस रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है? देखिए क्या होता है। अगर हम बोले कि ये मेरा मीथेन है, ये मीथेन है मेरा CH4, ठीक है, और ये क्लोरीन है Cl2। ठीक है, ये मेरा क्या है? क्लोरीन है। अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? इसके एक हाइड्रोजन एटम को इसका एक क्लोरीन एटम रिप्लेस कर देता है। ठीक है, रिप्लेस कर देता है। और ये जो हाइड्रोजन एटम जो यहाँ से जो निकला ना, ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलने के बाद इसके दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और क्या बनता है? हमको HCl बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ? इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया? एक क्लोरीन एटम रिप्लेस कर दिया और हमको क्या मिला?
HCl मिला। क्या मिला हमको? HCl मिला। ये क्लोरीन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इसका ये क्लोरीन एटम रिप्लेस किया, इसका इस हाइड्रोजन को इसका इस Cl2 का एक क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बैठ गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ वो उसके दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया? वो HCl दे दिया। वो क्या बन गया? किस चीज का फॉर्मेशन करवाया? वो HCl का फॉर्मेशन कराया। और यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे अगर आप बोलते CH3Cl को क्या बोलते हैं? आप क्लोरोमीथेन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका अगर कॉमन नेम जानना चाहें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। Yes, sir. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? इस क्लोरीन का एक एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ। Yes, sir. अच्छा, इसी वजह से इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। Yes. अच्छा, ठीक है। एक और चीज देखिए, देखिए अभी अभी हम देखें कि अगर हम CH4 को Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? CH3Cl प्लस HCl ये मिलता है, ठीक है। Yes, sir. ये मेरा क्या है? मीथेन है। ये क्लोरीन गैस है मेरा। ये मेरा क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कॉमन नाम क्या होता है? इसको या तो आप क्लोरोमीथेन बोलिए, IUPAC नेम जो इसका होता है क्लोरोमीथेन, या फिर आप इसको क्या बोलिए? मिथाइल क्लोराइड बोलिए। मिथाइल क्लोराइड क्या है? इसका कॉमन नेम है। ये तो मेरा HCl हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या मिला? अगर आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्लोरोमीथेन मिलता है और HCl गैस HCl मिलता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। अब देखिए अब क्या हुआ ना, इसमें और क्या होता है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में अगर आप क्लोरीन अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप पास कर देते हैं ना क्लोरीन गैस को, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप क्लोरीन गैस को पास कर देते तब क्या होता है? ये जो CH3Cl दिख रहा है ना आपको, ये जो CH3Cl दिख रहा है ना, इस कार्बन में क्या है? और 3 हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन में क्या है? और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि और भी जो दूसरा जो कार्बन का एक मतलब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है उसमें पॉसिबिलिटी है कि और भी इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। पॉसिबिलिटी तो है ना। ये क्या किया यहाँ पर? इस कार्बन में जो 4 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन को इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक क्लोरीन एटम रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बट अगर क्लोरीन अगर सफिशिएंट मात्रा में है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपको क्लोरीन गैस गिवन है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस कार्बन का जो बाकी बचा 3 हाइड्रोजन है ना उसको भी 1 बाय 1 उस क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक एक एटम रिप्लेस कर दे। पॉसिबिलिटी तो होता है ना, पॉसिबिलिटी है मेरा, ये भी है। Yes, sir. देखिए क्या होता है, ये मेरा क्या हुआ? क्लोरोमीथेन। और अगर क्लोरीन गैस अगर और ज्यादा अगर आप पास कर देते हो उसमें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसका जो एक एटम है ना, इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को वो फिर से रिप्लेस कर सकता है, फिर से वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो उसको फिर से रिप्लेस करेगा तो इसका फिर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और इसकी जो दूसरा क्लोरीन एटम बचा हुआ है ना इसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। और आपको क्या मिलेगा इस वक्त? इस समय क्या मिलेगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, मिलेगा ना? Yes. मिलेगा। मतलब कि अगर आप CH3Cl को फिर से अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको क्या मिलता है? CH2
Cl2 प्लस HCl, ये मिलता है। ये क्या हो गया आपके क्लोरोमीथेन, या फिर आप इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्लोरीन गैस हो गया। मेरा क्या हुआ, ये डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब फिर से हम बोल रहे हैं कि इस कार्बन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कितना छोटा एटम होता है आपको पता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बहुत आसान होता है। तो इसका और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर क्लोरीन एटम है ना, और अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो वो फिर से अटैक कर सकता है और इसके एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, फिर से कर सकता है। तब क्या होगा, CH2Cl2, अगर आप CH2Cl2 को फिर से अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा, इस CH2Cl2 का एक हाइड्रोजन फिर क्या किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CHCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। ठीक है। यस सर। मतलब अगर आप डाइक्लोरो मीथेन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको क्या मिलता है, ट्राइक्लोरो मीथेन। इसका एक कॉमन नाम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHCl3 को क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये तो आपके क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। ठीक है। यस सर। अभी भी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो फिर से पॉसिबिलिटी होता है, फिर से पॉसिबिलिटी होता है क्या, कि एक फिर से कोई दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर से इस पे अटैक कर दे। फिर से अटैक करने के बाद इसका जो बचा कुचा जो हाइड्रोजन है उसको फिर से रिप्लेस कर दे। मतलब CHCl3 जो होगा ये फिर से रिएक्ट कर जाए क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनते हैं, इसका जो बचा कुचा जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो एक हाइड्रोजन बचा है वो फिर से किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये क्लोरीन से। तो क्या बच जाएगा, ये CCl4 प्लस HCl बच जाएगा। क्या बच जाएगा, CCl4 प्लस HCl। नाम क्या हुआ, ये आपका ट्राइक्लोरो मीथेन। इसको आप क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट किए, आपको क्या मिला, टेट्राक्लोरो मीथेन। और ये क्या आपके हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। यस। तो मतलब अगर ज्यादा होगा, अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो ठीक है। तो इसमें सारे में क्या हो रहा है, सारे में क्या हो रहा है, एक एक करके जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक एक हाइड्रोजन को।
ठीक है, क्या कर रहा है, एक एक करके जो एक क्लोरीन आइटम है वो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक एक का हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ये मेरा कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये कौन सा रिएक्शन हुआ मेरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का इस जो इससे पहले जो मीथेन था मेरा, जो मीथेन था, ठीक है, उसके एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक एटम, और क्या बन गया मेरा, मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, बट अगर और भी क्लोरीन मौजूद रहेगा ना, अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में, अगर ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन मौजूद है, तो फिर क्या करेगा, फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक कर देंगे, इसका जो एक और हाइड्रोजन है उसको फिर से रिप्लेस कर देगा, और क्या बना देगा, इसको CH2Cl2 बना देगा। ठीक है, और फिर से हो सकता है कि अगर आप फिर और भी मतलब इनफ क्वांटिटी में अगर है ना, तो फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक करके इसका फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 बना देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से हो सकता है कि CH3 का एक हाइड्रोजन को फिर से रिमूव करके फाइनली क्या बन जाए, मेरा CCl4 बन जाए। ठीक है, ये ऐसा होता है कि अगर और मिलता नहीं है, ये जो बीच का वो है ना, ये जो CH2Cl2 CHCl3 यहाँ तक नहीं पहुंचता है। अगर आप क्लोरीन अगर इनफ क्वांटिटी में आप डालें ना, तो डायरेक्ट जो आपका एंड प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो CCl4 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मीथेन को अगर आप क्लोरीन के साथ और क्लोरीन अगर आप इनफ क्वांटिटी में डाले है ना, तो क्लोरीन के साथ अगर आप मीथेन को अगर आप रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको ये सब बीच का प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना, CHCl3 CH3Cl और CH2Cl2 CHCl3 सब तो कुछ नहीं मिलेगा। जो फाइनल मिलेगा ना, वो क्या मिल जाएगा आपको, CCl4 मिल जाएगा, क्योंकि एक एक क्लोरीन एटम अटैक करते जाएगा और एक एक हाइड्रोजन को उसको रिप्लेस करते जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, sir. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस में एक क्लोरीन एटम इस अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Substitution process. क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन उसका एक स्पेसिफिक नाम क्या होता है, क्लोरीनेशन। ठीक है, तो अगर आपको एक अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को अगर एक क्लोरीन का एटम अगर रिप्लेस कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्लोरीनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब बेसिकली जो क्लोरीनेशन प्रोसेस है ना, अगर आप मतलब लैब में करते हैं, तो ये सब टेस्टिंग मेथड है। ये क्या है, ये टेस्टिंग मेथड, ये टेस्ट किया जाता है, क्लोरीन का प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, कि कहीं पे क्लोरीन है या नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का जो मेरा लास्ट है, क्या एडिशन रिएक्शन। तो जिस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, सेचुरेटेड के लिए होता है, उसी तरह जो एडिशन रिएक्शन होता है, ये स्पेसिफिकली किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस किसके द्वारा देखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं ना, उसके द्वारा देखा जाता है। ठीक है, वो एग्जिबिट करता है क्या, एडिशन रिएक्शन। तो जैसा इसका नाम बता रहा है, इसके नाम में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। इसके नाम में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। एडिशन का मतलब हुआ जो भी मेरा हाइड्रोकार्बन में होगा ना, उसमें कुछ ऐड होगा, उसमें से कुछ रिमूव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जो भी मेरा हाइड्रोकार्बन है, उसको जो भी मेरा रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें क्या होगा, उस हाइड्रोकार्बन में कुछ ऐड होगा, उसमें से कुछ रिमूव नहीं होगा। उसमें से कुछ रिमूव नहीं होगा। इससे पहले क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था। रिमूव या रिमूव बोलिए या फिर रिप्लेस बोलिए, इससे पहले क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था। बट इसमें ना तो कोई रिमूवल होगा और ना ही कोई रिप्लेसमेंट होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन होगा। एक्सटर्नल एटम जो होगा ना, एक्सटर्नल एलिमेंट का एटम इस हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई रिप्लेस नहीं करेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, किसी के बदले में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो देखते हैं क्या होता है।
तो हम क्या देख रहे हैं, आप एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। तो we will first understand the meaning of an addition reaction. The reaction in which an unsaturated hydrocarbon combines with another substance to give a single product is called an addition reaction. एक सेकंड रुकिए तो। तो क्या होता है ये एडिशन रिएक्शन? The reaction in which an unsaturated hydrocarbon combines with another substance to give a single product is known as addition reaction. इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन करते हैं तब क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें, ठीक है। किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कंबाइन करते हैं तो हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल एटम्स ऐड हो जाते हैं उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देते हैं, ठीक है। जो उसका बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो टूट जाता है, ठीक है। वो टूट के क्या बनाता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। Addition reaction like the addition of hydrogen, chlorine or bromine are a characteristic property of unsaturated hydrocarbon. ये बात बताएं, जो एडिशन रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही होता है, ठीक है। Addition reaction like the addition of hydrogen, chlorine or bromine are a characteristic property of unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons रहते हैं वो मेरा addition reactions नहीं देते हैं, ठीक है। Addition reactions are given by all unsaturated hydrocarbon containing a double bond or triple bond. जितने भी आपके unsaturated hydrocarbons रहते हैं, और unsaturated में दो आते हैं, एक अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं, ठीक है। तो अल्कीन्स हो गए चाहे अल्काइंस हो गए, दोनों दोनों मतलब जितने भी unsaturated hydrocarbons रहेंगे ना वो मेरा addition reactions देते हैं, ठीक है। That is addition reactions are given by the all alkenes and all alkynes, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल है। तो बेसिकली हमको किस किस चीज का एडिशन पढ़ना है, किस किस एटम का एडिशन पढ़ना है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन और एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। इस तीन चीज का एडिशन हम देखेंगे कि किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, और ब्रोमीन के साथ कंबाइन करते हैं तो पहले क्या करता है, क्या मिलता है। इस तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मेरा क्या है, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन। तो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है हमको, तो अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप हाइड्रोजन के साथ अगर उसको कंबाइन करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिलता है, वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट आप हीटिंग करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कब कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको आप हाइड्रोजन के साथ हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है ना। और इस Yes, प्रोसेस sir. का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, कैसे वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहाँ जो आपको ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो क्या करता है, इसकी उस डबल बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। इसका जो डबल बॉन्ड है ना वो टूटता है, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये जो दो हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ दिख रहा है, H2 का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ और एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, CH3 मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। फिर अच्छा ठीक है, हम दिखाते हैं, रुकिए क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं किसी भी अगर आप, चलिए CH2 लेते हैं, ये मेरा क्या है, इथीन है, क्या है मेरा, ये इथीन है। तो इसको अगर आप हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर आप हीट करते हैं
in the presence of nickel catalyst. तो आपको क्या मिलेगा? CH3 मतलब इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इथेन मिलेगा। इसका वो डबल बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड टूट जाने के बाद वो जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है वो ऐड हो जाता है इसमें, ऐड हो जाता है इस इथीन में। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जो एक्सटर्नल एटम है ना इस कंपाउंड में ऐड हो जाएगा, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन होता है और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टेप समझते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए कुछ ऐसे होता है, अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हुआ? इथीन हुआ। ठीक है, और ये H2 हुआ। इसको हम क्या किए? हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको ये मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है हमको? इथेन मिल जा रहा है। हम किसका रिएक्शन किए थे? इथीन का। ये कन्वर्ट किस में हो गया? इथेन में हो गया। ठीक है, हम इथीन का रिएक्शन किए थे, ये कन्वर्ट किस में हो गया? इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, जैसे आप हाइड्रोजन के साथ हीट कर देते हैं ना, आप हीट कर देते हैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होता है? तो क्या होता है, आप जैसे हीटिंग करते हैं ना तो इसका ये जो डबल बॉन्ड रहता है ना, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये टूट जाता है। ये जो डबल बॉन्ड रहता है ना ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? इसका एक डबल बॉन्ड जो है ना वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बाकी जो एक बॉन्ड अगर टूटता है, इस दोनों के पास एक एक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हुआ? सिंगल डबल बॉन्ड रहने का मतलब क्या हुआ? दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यही होता है ना। डबल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है? दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो एक बॉन्ड अगर टूट जाता है तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा ना। Yes, sir. तो इसका जो बॉन्ड खाली हुआ तो इस खाली बॉन्ड पे कौन आ जाता है? इस खाली बॉन्ड पे कौन आ जाता है? इसका एक हाइड्रोजन एटम इसके इस बॉन्ड पे आ जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा वो इसके इस बॉन्ड पे आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है? आप जैसे आप हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप हीट करते हैं उसका डबल बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड टूट अगर टूट गया तो देखिए इस दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। इस खाली बॉन्ड पे क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, पहले जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उसके जो हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं ना इस खाली बॉन्ड पर जाकर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? इस खाली बॉन्ड पर जाकर ऐड हो जाते हैं और ऐड अगर हो गए तो हमको क्या मिलेगा? जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? इसके ऐड हो जाने के बाद देखिए कुछ ऐसा मिलता है। ये जो दो हाइड्रोजन एटम है ना ये क्या हुआ? ऐड हो गया। ठीक है, ऐड हो गया और ऐड हो जाने से क्या हुआ? जो मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ये मेरा क्या था? डबल बॉन्ड था ना यहाँ। तो डबल बॉन्ड रहने का मतलब क्या हुआ? अनसैचुरेसी। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेसी। और ये अनसैचुरेसी हाइड्रोजन के साथ अगर आप हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी दिख रहा है? ये कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये मेरा कैसा है? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मेरा क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ये मेरा क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, किस पे एडिशन हो रहा है, to a unsaturated hydrocarbon. Addition of hydrogen to a unsaturated hydrocarbon to give a saturated hydrocarbon is known as hydrogenation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. और इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का इंडस्ट्रियल यूज भी है। ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। आप क्या आप बोलिएगा इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है? तो इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं वनस्पति घी बनाने के लिए। कहाँ यूज करते हैं हम, वनस्पति घी बनाने के लिए। जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन किया जाता है और उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देखिए, ये आप डेफिनेशन गिवन है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजनेशन। ये पूछता है, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। और इसका कहाँ यूज है, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं, उस वेजिटेबल ऑयल से जब हमको वेजिटेबल घी मिलना रहता है, तो वेजिटेबल घी या फिर वनस्पति घी कैसे मिलता है, तो इस वेजिटेबल ऑयल्स का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। मतलब वेजिटेबल ऑयल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट जब हम हीटिंग करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का, तो हमको क्या मिलता है, वेजिटेबल घी और वनस्पति घी मिलता है। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, या फिर आप बोलिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, यही है इसका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। किसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का। क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो क्या होता है ये हाइड्रोजनेशन, द वेजिटेबल ऑयल लाइक द ग्राउंड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और द मस्टर्ड ऑयल आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स। जो आपके अनसैचुरेटेड आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल करने का मतलब मूंगफली का जो तेल होता है, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, कपास के दाने का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जो आपका मतलब सरसों का जो तेल होता है, ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। ये सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स। सारे में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स रहते हैं। तो दे आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहते हैं। So due to the presence of double bonds, vegetable oils undergo addition of hydrogen just like alkenes to form saturated products called vegetable ghee or vanaspati ghee, which are solid at the room temperature. तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है, चूंकि ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो ये हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, या फिर उसको क्या बोलिए, वनस्पति घी बोलिए, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सॉलिड है, या फिर बोलिए वो सेमी सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, घी तो देखे ही होंगे, घी कैसा रहता है, या तो सॉलिड रहता है या फिर सेमी सॉलिड, बोलिए सेमी सॉलिड रहता है। ठीक है, due to the presence of double bond, vegetable oil undergo addition of hydrogen just like alkenes to form saturated products called the vegetable ghee or vanaspati ghee, which are solid or semi solid at the room temperature. Thus the addition of hydrogen to the vegetable oils leads to the formation of vegetable ghee or वनस्पति घी। ठीक है, इसका मतलब जब वेजिटेबल ऑयल्स में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है या फिर वेजिटेबल घी मिलता है।
ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे गिवन है, एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। जो आपके वेजिटेबल ऑयल है वो कैसे आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। इसको जब आप हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट आप हीटिंग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसका जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटता है और जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो ऐड हो जाता है इस दोनों कार्बन पे और हमको क्या मिलता है, इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो कि एक सैचुरेटेड फैट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी या फिर वनस्पति घी बोलते हैं, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या फिर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो सही कौन होता है, वेजिटेबल घी आपके हेल्थ के लिए सही होता है या फिर वेजिटेबल ऑयल होता है? कौन सही होता है, सैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी के लिए सही होता है या फिर अनसैचुरेटेड फैट्स? सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड नहीं, क्या, अनसैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी के लिए क्या सही रहता है, अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। जो वनस्पति घी होता है ना या फिर जो वेजिटेबल घी होता है, जैसे जो डालडा वगैरह होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है, वो सब आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। सही क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अगर हमको एक बात बताइए, घर में आप जितना भी खाना पकाते हो किससे बनाते हैं, घी से पकाते हैं क्या? जितना भी खाना पकाते हो किससे बनाते हैं, घी से पकाते हैं, डालडा से पकाते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से पकाते हैं? या तो घर में मस्टर्ड ऑयल होगा, सनफ्लावर ऑयल होगा, ठीक है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल होगा, ऑलिव ऑयल होगा, यही सब होगा ना, यही सब होगा। जितना भी कुकिंग होता है वो किससे होता है आपका, और वेजिटेबल ऑयल से होता है। अगर सारा खाना अगर हम मतलब आपका मतलब 20 साल 25 साल आप उम्र भर वेजिटेबल ऑयल से खाते हैं ना उम्र भर, जो आपके मतलब यही सब ऑयल से खाते हैं, चाहे सरसों का तेल हो गया, चाहे वो सनफ्लावर का तेल हो गया, चाहे वो ग्राउंडनट का तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब सारा ऑयल जो होता है आप जीवन भर इस ऑयल से आप खाना खाते हैं। आपके बॉडी को कोई हार्म करता है क्या, आपके बॉडी को कोई हार्म करता है क्या? उतना ही अगर आप लाइफ टाइम अगर आप वेजिटेबल घी से या फिर लाइफ टाइम अगर आप डालडा से अगर आप खाना खाते हैं, तीनों टाइम घर में अगर 3 टाइम 4 टाइम आप खाना खा रहे हैं और सारा खाना अगर आपका घी से बना हो, सारा खाना अगर आपका डालडा से बना हो, इस तरह अगर आप 5 साल 10 साल खाइएगा, आपका बॉडी का क्या हालत होगा, आपका बॉडी सही रहेगा क्या? नहीं। सही रहेगा नहीं रहेगा। तो जो आपके सेचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रहते हैं, ये सब जो वनस्पति घी होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वे आपके बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, वो हेल्दी होता है, गुड फॉर हेल्थ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फॉर हेल्थ बट द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। The saturated fats like vegetable ghee obtained by the hydrogenation of oil are not good for health। वो जो होते हैं ना सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जो हाइड्रोजनेशन से हमको मिलते हैं, वो सेहत के लिए हमारे सही नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, ये भी सेचुरेटेड फैट रहते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा घी वगैरह देसी घी खाने बोला जाता है, शरीर के लिए लाभदायक रहता है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि वो शरीर के लिए सही है, बट जितना अमाउंट में आप वेजिटेबल ऑयल आप खाते हैं उतने अमाउंट में अगर आप ये घी वगैरह और डालडा वगैरह को खाइएगा तो क्या आपका बॉडी सही रहेगा, क्या आपका बॉडी सही रहेगा? आप दिन में 4 सब्जी अगर खाते होंगे ना तो आप सब्जी कैसे पकाते होंगे, वेजिटेबल ऑयल से ही पकाते होंगे, ठीक है। बट अगर आप उसको अगर आप घी से या डालडा से अगर आप दिन भर मतलब डेली अगर आप उसी से खाइएगा तो क्या बॉडी सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसीलिए बोला जाता है जो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं ना वो आपको बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो एनिमल फैट जैसे कि बटर, जो मक्खन हो गया, जो घी हो गया, देसी घी हो गया, ये भी इसमें भी क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर said to be harmful for health if taken in large amount। क्या लिखा हुआ है, if taken in large amount, अगर लार्ज अमाउंट में उसको खाते हैं तो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर।
तो अभी तक हम एडिशन रिएक्शन में किसका एडिशन देखें, सिर्फ और सिर्फ किसका एडिशन देखें, हम हाइड्रोजन का एडिशन देखें, ठीक है। बट हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऐसे अदर आइटम्स होते हैं जिसको अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, जो आपके हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं ना, जो ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, ये भी अगर आप हाइड्रोकार्बन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप ब्रोमीन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तब आपको क्या मिलता है, तब भी आपको क्या मिलता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। बट किस तरह का, आपको हेलो एल्किल्स मिलते हैं। कैसा मिलता है आपको, हेलो एल्किल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिक जो रिएक्शन बोल रहे हैं ना, ये जो बेसिकली रिएक्शन बोल रहे हैं आपका क्लोरीन का एडिशन या फिर ब्रोमीन का एडिशन, ये यूज किया जाता है पहचानने के लिए, ठीक है। ये क्या एज अ टेस्ट यूज किया जाता है कि जैसे कि अगर आपको दिया जाए कोई भी, अगर आपको हम एक प्रोडक्ट सब्सटेंस देते हैं, हम बोले कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, बट हमको ये पहचान के बताओ कि ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, ठीक है, टेस्ट करके बताओ। लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, तो कैसे टेस्ट किया जाता है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कि जो भी मेरा सब्सटेंस है ना, उसमें से क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं उसको, या फिर ब्रोमीन वाटर में उस सब्सटेंस को ऐड करते हैं। तो जो ब्रोमीन होता है ना, अच्छा ठीक है, हम लोग ड्रॉ करके बताते हैं। जो ब्रोमीन होता है वो आपका थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है ना, जैसे कि इसमें अगर हम बोले कि इसमें क्या है, मेरा ब्रोमीन है, ठीक है, इसमें क्या है, मेरा ब्रोमीन भरा हुआ है। थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है ब्रोमीन में। तो क्या बोल रही है, मेरा क्या है, ब्रोमीन वाटर है, क्या ये ब्रोमीन वाटर। तो इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी मेरे पास ऐसा सब्सटेंस है, रैंडम सब्सटेंस है जो हमको पता नहीं है कि वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, आपको टेस्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। टेस्ट करने के लिए बोला गया है कि टेस्ट करके बताओ कि ये जो सब्सटेंस है ये मेरा सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को इस ब्रोमीन वाटर में हम मतलब पोर करेंगे, ठीक है। कि जो मेरा सब्सटेंस है ना, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ये कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है हमको नहीं पता, हमको क्या करना है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है और आपको बोला गया कि बताओ ये क्या है, सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है, ठीक है। इस सब्सटेंस को आप पोर करते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, अगर आप किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर आप ब्रोमीन को अगर आप उसको अगर ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर मेरे पास इथीन है, ठीक है, CH2 है, इसको अगर आप ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाइएगा ना, ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऐसे मिलेगा, ये CH2 Br CH2 Br डाई ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, डाई ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। ये जो ब्रोमीन दिख रहा है ना, जो दो गो ब्रोमीन दिख रहा है, जिस तरह उसमें इससे पहले क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन जाके ऐड हो जा रहा था, तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों ब्रोमीन है ना, उसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन में एडिशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा इस एडिशन से क्या होता है, तो देखिए होता क्या है ना, ये इसको हम बोल रहे हैं क्या, टेस्ट यूज होता है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, ये जो Br2 देख रहे हैं ना, ये जो Br2 देख रहे हैं, तो ये आपका है Br2,
ये क्या है, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 है। और अगर ये हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हुआ, अगर ये अनसेचुरेटेड हुआ, मान के चलिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन है आपका क्या है, इथीन है, ठीक है, तो क्या किस चीज का फॉर्मेशन करेगा ये, अच्छा स्क्रीन छोटा हो गया क्या, नहीं। ठीक है ना, हाँ। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन आपका इथीन है, ठीक है, तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, वो डाई ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो डाई ब्रोमो इथेन होता है ना, ये जो डाई ब्रोमो इथेन होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। बट जो ब्रोमीन वाटर देख रहे हैं, ये कौन सा कलर का है, ये ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तो टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे किया जाता है कि इस हाइड्रोकार्बन को ये जो हाइड्रोकार्बन ना, इसको हम इसमें प्लेस करते हैं। और इसको प्लेस करने के बाद अगर इस मतलब इस ब्रोमीन वाटर का जो पहले ब्राउनिश कलर था, अगर ये ब्राउनिश से कलरलेस हो जाता है, अगर ये ब्राउनिश से कलरलेस हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर नहीं होता है तो बोलते हैं क्या, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा ना, तो क्या बनाएगा, वो डाई ब्रोमो बनाएगा। जो एडिशन हो जाता है, इस ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, इस ब्रोमीन का एडिशन अगर हो गया ना, तो जो कंपाउंड मिलता है वो मेरा क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है हमको, कलरलेस मिलता है। वो क्या मिलता है, वो कलरलेस मिलता है, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में यूज होता है इसका, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है हाइड्रोकार्बन का पहचानने के लिए कि ये क्या है, सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप ब्रोमीन वाटर में प्लेस कीजिएगा, जो ब्रोमीन वाटर पहले ब्राउनिश कलर का था, तो अगर ये अनसेचुरेटेड है तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा, और एडिशन रिएक्शन करके इस तरह का एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और ये कंपाउंड मेरा क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसको जैसे ही प्लेस कीजिएगा, ये इसके साथ एडिशन रिएक्शन करेगा, इसका जो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउनिश कलर था ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। जैसे कलरलेस हो जाता है, हम क्या बोलते हैं कि जो मेरा कंपाउंड है ये क्या है, मेरा अनसैचुरेटेड है। अगर नहीं होता है तो बोलते हैं क्या, इसको सैचुरेटेड है, ठीक है ना। दूसरी तरह क्लोरीन का भी किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ब्रोमीन का ही किया जाता है, और लेकिन क्लोरीन भी इस तरह का एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो भी इसी तरह का एक प्रोडक्ट बना के देगा आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। Other substances such as chlorine and bromine also give addition reactions with unsaturated compounds like alkenes and alkynes. The addition of bromine is particularly important because it is used as a test for unsaturated hydrocarbon. बताएं थे अभी हम कि जो ब्रोमीन का एडिशन होता है ना, वो एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसका हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। The addition of bromine is particularly important because it is used as a test for unsaturated hydrocarbons. For this purpose, bromine is used in the form of bromine water. इस पर्पस के लिए ब्रोमीन को कैसे यूज किया जाता है, ब्रोमीन वाटर में। तो ब्रोमीन क्या है, एक गैस है, ठीक है, ब्राउनिश गैस है, ब्राउनिश कलर का गैस रहता है एक ब्रोमीन, ठीक है। बट उसको इस पर्पस के लिए, टेस्ट के लिए इसको क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के रूप में उसको यूज करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर का क्या होता है, रेड ब्राउनिश कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देन ब्रोमीन गेट्स added to the unsaturated hydrocarbon and the red brown color of bromine water is discharged, it become colorless, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर को अगर आप ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन क्या होगा, उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाएगा, और जो ब्रोमीन वाटर का जो रेड ब्राउनिश कलर था वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो कलरलेस बन जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ब्रोमीन वाटर हैज अ रेड ब्राउनिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, देन ब्रोमीन added to the unsaturated compound and the red brown color of the bromine water is discharged, it become colorless, ये रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना।
इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को कलरलेस कर देता है, डीकलराइज कर देता है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को रंगहीन कर देता है, ठीक है, अगर रंगहीन कर देता है तो वो कैसा होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। मतलब या तो उसमें डबल बॉन्ड मौजूद रह सकता है या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? अगर कोई बोले कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि और ब्रोमीन वाटर को रंगहीन कर दे रहा है, कलरलेस कर दे रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा? अनसैचुरेटेड। वो मेरा अनसैचुरेटेड होगा। अगर उसको रंगहीन नहीं करता है, उसके रंग को बरकरार रखता है, तो वो मेरा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। वो मेरा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। इसका मतलब जितने भी अल्कीन्स होते हैं और जितने भी अल्काइंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं, बट जितने भी अल्केन्स होते हैं ब्रोमीन वाटर के कलर को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसके रंग को उसके अनुरूप छोड़ देते हैं, ठीक है ना। All the unsaturated compounds, alkenes and alkynes, etc., decolorizes bromine water, but saturated compounds such as alkane do not decolorize bromine water. ठीक है। तो हमको बताइए कि अगर हम ब्रोमीन वाटर में अगर हम वेजिटेबल ऑयल को डालेंगे तो उसका कलर डिकलराइज होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। वेजिटेबल ऑयल को अगर हम ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, डिकलराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बट अगर हम वनस्पति घी को या फिर वेजिटेबल घी को अगर ब्रोमीन वाटर में ऐड करते हैं तो क्या उसका कलर डिकलराइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसी मेथड का यूज करके हम डिस्टिंगाइज करते हैं कि कौन मेरा कुकिंग ऑयल है और कौन मेरा क्या है, बटर है या फिर घी है, ठीक है। वी कैन डिस्टिंगाइज केमिकली बिटवीन अ कुकिंग ऑयल एंड बटर बाय द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हम डिकलराइज करते हैं। जो कुकिंग ऑयल होगा आपका, कुकिंग ऑयल डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर शोइंग दैट इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट जो आपका घी होता है या फिर बटर होता है डू नॉट डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर शोइंग दैट इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया? अच्छा, तो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तीन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, कंबशन, उसके बाद एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, एप्लीकेशन हम बताएं, ठीक है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में बताएं क्लोरीनेशन प्रोसेस, और आपके एडिशन में बताएं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये दोनों बताएं। कंबशन प्रोसेस में वो जो फ्लेम्स का कलर का लेकर होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कौन सा कलर का फ्लेम मिलेगा, कैसा मिलता है, अनसैचुरेटेड को करते हैं तो कैसा मिलता है, वो सब चीज होता है, ठीक है ना। ये सब चीज आपके है नहीं, अगर लैब नहीं है तो ये सब सारा चीज जितना भी पढ़ा है ना, ये सब लैब में आपको करने को मिलता है, बट लेबोरेटरी है नहीं, क्या कीजिएगा, यहीं पे सुन लीजिए कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब बचा हुआ क्या रहा आपका, इसमें रिमेनिंग क्या है, ठीक है। छोटा सा और बचा हुआ है, छोटा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा है, और आपको दो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक इथेनॉल, अल्कोहल, जिसको आप, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मेरा यूज होता है, अल्कोहल हर जगह यूज होता है, ठीक है। आपके परफ्यूम में आपके अल्कोहल रहता है, आप जो जो सिरप खाते हैं, जो कप सिरप खाते हैं, कप सिरप में आपके अल्कोहल रहता है, ठीक है। और भी ढेर सारा ऐसा चीज होता है, आपको जो शुगर होता है, जो जागरी होता है, उसमें भी अल्कोहल रहता है, ठीक है। जो चीनी होता है उसमें भी कुछ अमाउंट में अल्कोहल रहता है, ठीक है। तो अल्कोहल्स का डे टू डे लाइफ में मेरा बहुत यूज है, इस वजह से अल्कोहल के बारे में हमको पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये भी डे टू डे लाइफ में हमको बहुत देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस दोनों के बाद, इस दोनों का पढ़ने के बाद सारे का मतलब कैसे टेस्ट होता है नहीं होता है, सारे को पढ़ने के बाद हमको बस लास्ट में बचा हुआ रहेगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, मेरा कार्बन एनालिसिस कंपाउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। सब कुछ क्लियर? अच्छा ठीक है, फिर क्लियर है तो फिर मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।
ज्वाइन होने के लिए। सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय।